हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम समझ रहे हैं कि हमारी जो मैटर होता है वो कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपके सिलेबस में 3 ही स्टेट है, पर वैसे क्या होती है, मैटर 4th स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अपने मैटर को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो 4th स्टेट होती है मैटर की, वो होती है प्लाज्मा, जो आपके कोर्स में नहीं है। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि मैटर क्या है। 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा। पर आपको सिर्फ 3 ही स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले समझते हैं हम सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा सॉलिड होता है उसका क्या शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब आप कोई भी सॉलिड ले लीजिए, जैसे आपके पास पेंसिल, आपका रबर, आपकी जो वॉल है, ये सब क्या है? हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं। इनका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड। आप इनके शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी सॉलिड स्टेट की कि जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? नेग्जिबल होती है। जो हमारे सॉलिड स्टेट है उनकी नेग्जिबल कंप्रेसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो हमारे सॉलिड है इनके जो स्पेस, अगर हम अपने प्रीवियस वीडियो की बात करें जिसमें मैंने आपको बताया था मैटर के बारे में, तो मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैटर किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से मिलके होते हैं। पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल का साइज क्या होता है? टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरी कि उनके बीच में स्पेस होता है। तो हमारे सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इसी वजह से नेग्जिबल है, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है? नेग्जिबल समझ लिए, ना के बराबर होता है। स्पेस ही नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होने की वजह से आप उसे कंप्रेस करेंगे तो क्या है? सॉलिड कंप्रेस हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्जिबल होती है। इसके बाद आता है कि जो हमारे सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई। डेंसिटी मीन्स क्या होता है? इस चीज को मेजर करना कि जो हमारा सबस्टांसेस है वो कितना टाइटली पैक्ड है। अब अगर सॉलिड में स्पेस ही नहीं है तो वो क्या है? उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? क्लोजली बाउंड होंगे। इसीलिए सॉलिड सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है। इसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस का, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका भी रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स क्या हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो वो क्या है? एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए क्या है कि आप सॉलिड के शेप को चेंज नहीं कर सकते। उनके पार्टिकल क्या है? बहुत टाइटली बाउंड है, तो आप कितना भी कोशिश करेंगे आप उनके शेप को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आती है कि जो हमारा पार्टिकल्स है सॉलिड सब्सटेंसेस के, उनका स्पेस क्या होता है? नेग्जिबल। जो अभी तक हम समझ रहे हैं क्यों हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस का शेप फिक्स्ड है, क्यों उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 है, इस सब का एक ही रीजन है कि उनके पार्टिकल्स का जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है? नेग्जिबल होता है, ना के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि स्पेस क्या है, पार्टिकल्स क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्योंकि सॉलिड भी क्या है? हमारा एक मैटर है, मैटर की एक स्टेट है हमारी सॉलिड। तो इसीलिए हम क्या बार बार वर्ड ले रहे हैं? स्पेस, पार्टिकल के बीच में स्पेस। तो क्या होता है? जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो नेग्जिबल होता है। जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि अपने शेप को मेंटेन रखते हैं। क्यों? जब आप कोई भी आउटसाइड फोर्स सब्जेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपनी वॉल है, आप उस पर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, हमारी वॉल वैसे की वैसी रहेगी। क्या होता है कि आप बहुत एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो चीज
टूट जाए, ब्रेक हो जाए, पर वो अपने शेप को चेंज नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, तो आप सॉलिड सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी समझ गए कि सॉलिड सब्सटेंस की क्या होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्जिबल होती है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो नेग्जिबल होता है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इसीलिए अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने अभी तक समझा कि हमारे सॉलिड क्या है, अपने शेप को चेंज नहीं करते, अब आप अगर रबर बैंड के बारे में सोचिए। रबर बैंड का क्या होता है कि आप अगर उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो हमारे रबर बैंड का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। और अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस है वो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम रबर बैंड को सॉलिड सब्सटेंस कर रहे हैं तो वो शेप को कैसे चेंज कर रहा है। दूसरी बात, अगर जो हमारा शुगर या सॉल्ट है उसको हम किसी जार में रखते हैं तो जो शुगर और सॉल्ट है वो क्या है, उसी का शेप ले लेती है। तो क्या शुगर और सॉल्ट भी हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस है। तीसरी बात, कि जो हमारा स्पंज होता है, आपने स्पंज देखा होगा, जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस, इजीली कंप्रेस हो जाता है स्पंज। तो आप क्या ये सॉलिड है। अगर आपको ये तीनों चीज के आंसर समझ में आ गए तो आपको समझ में आ गया कि सॉलिड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली बात हमने क्या कही, रबर बैंड। अब क्या है कि आप रबर बैंड के चेंज को शेप को चेंज कर रहे हैं, पर कब, जब आप उसमें कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव करेंगे, जो रबर बैंड है वो अपने पुराने शेप में आ जाएगा। तो इसीलिए रबर बैंड क्या है, हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस है, अपने शेप को चेंज कर रहा है, पर जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जब एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारा रबर बैंड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो रबर बैंड क्या होता है, हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस है, उसका क्या शेप क्या है, फिक्स्ड है, पर जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब उसका शेप चेंज हुआ। दूसरा, जो हमने कहा कि हमारे शुगर और सॉल्ट है। अब क्या होता है, आप इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट के अगर क्रिस्टल को देखेंगे, आप उसे अपने हाथ में रख के देखिए, तो उनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप उसे चाहे प्लेट में रखें, जार में रखें, किसी भी चीज में आप उसे रखेंगे, उसका शेप चेंज नहीं होगा। उसको आप डब्बे में डाल रहे हैं, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा। वो डब्बे के क्या है कि उस वॉल्यूम को एक्यूपाई कर ले रहा है, क्योंकि मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज हमारा क्या करती है, स्पेस एक्यूपाई करती है, जिसका कुछ मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। इसी वजह से क्या है, जो शुगर है उसने क्या किया, हमारा जो जार था उसका स्पेस एक्यूपाई किया। वो मैटर है, ये इसकी मैटर की प्रॉपर्टी है। तो पर क्या होता है, शुगर और सॉल्ट के जब आप इंडिविजुअल, अगर आप एक शुगर का एक क्रिस्टल उठाएंगे, उसे अपने हाथ में रख के चेक करेंगे, तो उसी शेप का होगा। अगर आप उसे डब्बे में डाल देंगे, उसके बाद भी वो उसी शेप का होगा, अपना शेप चेंज नहीं कर रहा। इसलिए शुगर और सॉल्ट भी क्या है, हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस है। तीसरी बात हमने स्पंज के लिए कही। अब अगर आप स्पंज को देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, माइन्यूट से होल होते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल्स होते हैं। उसमें क्या होती है, एयर फंसी होती है। जैसे ही आप उसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो जो एयर होती है ना हमारी स्पंज में, वो क्या हो जाती है, एक्सपेल्ड हो जाती है, बाहर निकल जाती है। उसकी वजह से हम स्पंज को क्या करते हैं, बहुत इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए जो हमारी स्पंज है वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस है। कंप्रेस कब कर रहे हैं, जब उसमें फंसी हुई एयर क्या है, एक्सपेल्ड हो जा रही है। सेकेंड हमारी मैटर की स्टेट है लिक्विड। जो हमारे लिक्विड होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सॉलिड के केस में आपने क्या पढ़ा कि सॉलिड सब्सटेंसेस का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हमारे लिक्विड के केस में क्या है कि आप जिस भी कंटेनर में अपने लिक्विड को डालेंगे, रखेंगे, वो उसी का शेप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 ml वाटर है। ठीक है, आपने 10 ml वाटर इसमें डाला, ग्लास में 10 ml वाटर जार में लिया, 10 ml आपने बोतल में लिया। अगर आप देखेंगे तो पानी का वॉल्यूम तो सेम है, तीनों में 10-10 ml है, पर शेप क्या है, जो आपका ग्लास है उसने ग्लास का शेप लिया,
जो आपका जार है जार का शेप और बोतल बोतल का शेप। तो क्या है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, पर वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जो हमारे लिक्विड है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और अपने शेप को चेंज करते हैं, इसीलिए क्या ये रिजिड नहीं होते। रिजिड ना होने की वजह से हम लिक्विड को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। जो हमारे लिक्विड होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन क्या होते हैं, ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। मींस जो हमारे लिक्विड है, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो हमारी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लिक्विड की सॉलिड के कंपैरिजन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है सॉलिड में वो क्या होता है, नेग्जिबल होता है, पर लिक्विड में क्या होता है, वो स्पेस होता है, इसी वजह से क्या है, वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। पर किसके कंपैरिजन कह रहे हैं हम, सॉलिड के केस में। अगर हम गैस की बात करेंगे तो जो हमारी गैस होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके स्पेस क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं हमारे गैस, फिर उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। सबसे कम कंप्रेसिबल या आप कह सकते हैं जिनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्जिबल होती है वो क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है, ये आप समझ गए कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद करते हैं हम कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है उनकी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बाद बहुत क्लोजली बाउंड है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, हाई है। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से ही क्या है, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस है वो क्या है, रिजिड है। जो लिक्विड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मॉडरेट लेवल में होता है, हाई से थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन, ना कि गैस। सिर्फ हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड का। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या होता है, जो हमारे लिक्विड होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। साथ ही काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब आप किसी सब्सटेंसेस के उसके मोशन के वजह से उसको जो एनर्जी मिलती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो लिक्विड के केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्पेस तीनों क्या होते हैं, मॉडरेट लेवल में होते हैं, या आप कह सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन कम होते हैं। जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस और लिक्विड सब्सटेंसेस हैं ये क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं लिक्विड में। मतलब ये लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो सॉलिड और लिक्विड दोनों को क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की, बची क्या, गैस। अब क्या है, आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल है वो कैसे सरवाइव करते हैं। जो ऑक्सीजन क्या होती है, वाटर डिसॉल्व होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस है, वाटर क्या है, हमारा लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैस है वो किस में डिफ्यूज हो रही है, लिक्विड में। तो हम क्या, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही क्या हो सकते हैं, हमारे लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। अब जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, लिक्विड का हायर होता है, किसके कंपैरिजन, सॉलिड के कंपैरिजन। एग्जाम्पल में समझिए कि जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है। अब आप सॉलिड में आप क्या ले रहे हैं, शुगर, और आप लिक्विड के केस में क्या ले रहे हैं, जो लेमन वाटर होता है। अब आपको वाटर में लेमन वाटर और शुगर दोनों को क्या करना है, डिफ्यूज कराना है। तो हमारा कौन सी चीज पहले डिफ्यूज होगी, डिफ्यूज मीन्स कि जब क्या, डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना। तो कौन पहले डिफ्यूज होगा, कौन पहले मिक्स होगा, लेमन वाटर। इसीलिए हम कह रहे हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो सॉलिड के कंपैरिजन क्या होता है, ज्यादा होता है, हायर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे ना कि अगर आपकी जो शुगर है ना, अगर आप इसे सिंपली आप घर में कर सकते हैं। आप एक ग्लास में पानी लीजिए, आप नींबू को स्क्वीज कीजिए, आप नींबू पानी बनाते हैं ना, आप उसमें नींबू डालिएगा तो वो नींबू क्या उसमें डिजोल्व हो जाएगा, आपको कोई स्ट्रेयर या स्पून की जरूरत उसको मिक्स करने में नहीं लगेगी।
उसी के कंपैरिजन में अगर आप शुगर डाल रहे हैं तो उसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो मिक्स होने का रेट है, वो क्या होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन, सॉलिड के कंपेयर। अब ऐसा होता क्यों है कि जो हमारी सॉलिड है वो क्या है, लेट डिफ्यूज हो रहे हैं किसके कंपैरिजन, लिक्विड में। क्या होता है, जो हमारे सॉलिड होते हैं इसमें स्पेस क्या होता है, नेग्जिबल होता है। जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो क्या होता है, सॉलिड में नेग्जिबल होता है। और हमारे लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन आपको पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिल जाएगा, जिससे क्या है, पार्टिकल्स इजीली मूव कर पा रहे हैं। अब जब आपने लेमन वाटर डाला इस लिक्विड में तो इसके बीच में क्या है, स्पेस। आपने जैसे लेमन वाटर इसमें डाला तो वो लेमन वाटर क्या है, इन स्पेस के बीच में जाके ट्रैप हो जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारे सॉलिड है वो क्या है, लेट डिफ्यूज होते हैं लिक्विड के कंपैरिजन। लिक्विड क्या होते हैं, बहुत इजीली कह लीजिए, या उनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, जल्दी होता है। तीसरी स्टेट है हमारी गैसेस स्टेट। जो हमारी गैस होती है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। अभी हम तो पढ़ा कि हमारी जो गैसेस होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन क्या होती हैं, ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। इसी वजह से क्या है कि जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर लगे होते हैं, जो एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब आपके जो घर में सिलेंडर लगे होते हैं ना गैस के, उन्हें हम कहते हैं एलपीजी। ठीक है, इसीलिए क्या है, क्योंकि कंप्रेसिबल होने की वजह से उसको आप सिलेंडर पे कंप्रेस करके आपके घर तक पहुंच सकते हैं और आप उससे खाना बना सकते हैं। या हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सप्लाइड होती है सिलेंडर में, वो भी क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो गैस होती है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। आप उनको क्या है, कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर सकते हैं। जैसे आपकी जो कंप्रेस नेचुरल गैस है जो आजकल एज ए फ्यूल यूज हो रही है गाड़ियों में, वो भी क्यों यूज हो रही है, क्योंकि जो हमारी गैस होती है उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम की गैस को एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके यूज कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, इसके कंप्रेसिबिलिटी के वजह से ही। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोन, जो स्टोन है वो मैटर की कौन सी स्टेट है, सॉलिड। आप उसे कंप्रेस करेंगे, हमारी सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्जिबल होती है। आप कितना भी कंप्रेस करेंगे आप उसे सिलेंडर में फिल नहीं कर सकते। वैसी लिक्विड आप कर तो सकते हैं पर उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, गैस के कंपैरिजन कम होती है। तो हमारी सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, गैस की, उसके बाद होती है लिक्विड की, उसके बाद होती है सॉलिड की। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल मैटर कौन सा है, गैस, उसके बाद लिक्विड और गैस। कोई भी जो गैस होती है वो किसी भी सिलेंडर में, किसी भी, जैसे एलपीजी, ऑक्सीजन, सीएनजी, ये सब कैसे हम सिलेंडर फिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए आप उसको सिलेंडर में भर के यूज कर सकते हैं। अब हम क्या होता है कि जो हमारी गैस होती है, आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं बाहर गए, आप घर में एंटर करेंगे तो आपके किचन में जो कुछ भी बन रहा होगा उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाएगी, बिना आप उस खाने को देखे हुए या आप बिना आपके पास वो खाना आए हुए। पर वो स्मेल, जो खाना बन रहा है उसकी स्मेल पहले ही आप तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे खाने के जो खाने के जो एरोमा होती है उसके पार्टिकल्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, जो आपके आसपास कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो कुछ मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो क्या है कि जो हमारा खाने की एरोमा होते हैं उसके पार्टिकल क्या करते हैं, जो हमारी चारों तरफ एयर होती है उसके साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी वजह से आप किचन से कितनी भी दूर होंगे आपको खाने की स्मेल पहुंच जाएगी आप तक। ठीक है, तो ये चीज क्या बताती है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, हमारा गैस का सबसे ज्यादा होता है। मीन्स अगर हम कहेंगे कि हमारी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सबसे ज्यादा जो हमारी रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमारा है सॉलिड का, फिर लिक्विड का, गैस का। तो हम क्या कह रहे हैं, क्यों हमारे जो गैस के जो हमारी गैसेस होती हैं उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा स्पेस है, जो हमारे गैसेस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे मैं एक और बार
आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो मैटर होती हैं उसके पार्टिकल क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर इनकी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या है कि हमारे पार्टिकल के बीच में स्पेस होने की वजह से और कंटिन्यूअसली मूव करने की वजह से जो एरोमा होती है फूड की वो एयर के साथ मिक्स होके हमारी नाक तक पहुंच जाती है, जो क्या बताती है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस का, किसमें गैसेस जो हमारी एरोमा की किसमें मिक्स हो रही है, वो किसमें डिफ्यूज हो रही है, जो हमारी एयर है, सराउंडिंग एयर है, उसमें डिफ्यूज होकर हम तक पहुंच रही है। जो क्या बता रही है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस का गैसेस में वो सबसे ज्यादा होता है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो गैसेस स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स क्या है, रेंडमली हाई स्पीड से मूव करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब उनके बीच में स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे, लगातार मूव करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, किसके, हाई स्पीड से। अब क्या है, ये रैंडम मूवमेंट से, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत स्पेस है, तो क्या है कि इनका काम, पार्टिकल्स का काम क्या है, मूवमेंट करना। वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे हैं तो ये रैंडम मूवमेंट, उनको पता नहीं हो कहाँ को मूवमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे, जब वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेंगे तो कभी वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, कभी वो क्या करेंगे, वॉल पे टकराएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इस जब क्या होता है कि ये गैस में प्रेशर एक्सर्ट होता है, कैसे, जब क्या होता है कि हमारी गैसेस जब क्या करिए, वॉल पे पर यूनिट एरिया से क्या करिए, क्योंकि जब क्या होंगी, अगर आप क्या है इस दीवार पे टक्कर मारे तो क्या आपके एक फोर्स अप्लाई करे, उसे धक्का दे रहे हैं ना, ये अपना कुछ फोर्स लगा रहे हैं इसको दबाने के लिए वॉल को। तो वैसे ही क्या कर रहे हैं, जो गैसेस पार्टिकल है जिस कंटेनर में है वो क्या कर रहे हैं, उस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। कैसे, पर यूनिट एरिया, जो कंटेनर का पर यूनिट एरिया है उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी गैस में एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ये किस में होता है, हमारी सिर्फ गैसेस स्टेट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो हाई स्पीड से मूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो किसके बराबर होता है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया पे, किस पे, जो कंटेनर की वॉल है उस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर दबाव के बराबर होता है। इसीलिए आप क्या है कि गैस को एक कंटेनर में फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं। तो यहाँ पे आप तीनों मैटर की तीनों स्टेट को समझ गए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों और कैसे, क्योंकि हमें साइंस में सबसे मेन यही जानना है, क्यों और कैसे, कि अगर वो कंप्रेसिबिलिटी हाई है तो क्यों है। ठीक है, सारे चीजों को अच्छे से समझ गए। अब हम एक रफली समझ लेते हैं कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन करके, अगर हम मास की बात करते हैं, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसमें हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का जो मास होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। शेप क्या होता है, हमने पढ़ा कि सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है, लिक्विड का अपने कंटेनर का शेप ले लेता है, तो कोई फिक्स शेप नहीं होता, वैसे ही गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, पर गैस का वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, सॉलिड का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, मॉडरेट होता है हमारा लिक्विड का, और सबसे कम वीक किसका होता है, गैसेस का। इसका रीजन भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, जितना कम स्पेस होगा उतना क्लोजली क्या होंगे, एक दूसरे से बाइंड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नेग्जिबल होती है, लिक्विड में स्लाइटली होती है, और गैस में हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। रिजिडिटी की बात करेंगे तो हमारे सॉलिड क्या होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्पेस कम होता है, तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड होते हैं इसके पार्टिकल। लिक्विड क्या होता है, लेस रिजिड होता है, और गैस क्या होती है,
नॉट रिजिड होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। मींस स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। फ्लूइडिटी की बात करेंगे, सॉलिड में पॉसिबल नहीं होती है। लिक्विड फ्लो करते हैं और गैसेस भी क्या करती है, हमारी फ्लो करती हैं। डिफ्यूजन की बात करेंगे तो हमने अभी पूरा समझा कि जो हमारा डिफ्यूजन का रेट होता है वो सबसे स्लो किस में होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में। मतलब डिफ्यूजन रेट सबसे फास्ट हमारा होता है गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। स्पेस बिटवीन पार्टिकल की बात करें तो जो हमारे सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। रीजन, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। पार्टिकल एक दूसरे को बहुत टाइटली बाउंड करते हैं, अट्रैक्ट रखते हैं। ठीक है। जो हमारे लिक्विड होते हैं लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, लीस्ट होते हैं, मतलब सबसे कम, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।